हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए एक ऐसा स्टॉक जो कि अभी के टाइम पे भी 70 रुपए का है। यानी कि आपको लग रहा होगा ये बहुत ही सस्ता शेयर है, और ऊपर से इस स्टॉक में नाम जोड़ा है राकेश झुनझुनवाला जी के पास। छोटा सा शेयर जरूर है, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी के पास करोड़ों शेयर्स इस कंपनी के अंदर है, करोड़ों, 2 करोड़ शेयर के आसपास। लेकिन इनको साइड रखिए, अब मैं आपको बताता हूं नई एंट्री जो यहाँ पे हो रही है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, पिछले कुछ क्वार्टर से म्यूचुअल फंड वालों ने भी इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया, और लगातार म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। जब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ती जा रही है, बड़े इन्वेस्टर इसमें बिल्कुल अपनी नजरें पैनी करके रखे हुए हैं। तो आप भी देखिए स्टॉक को एक नजर, कैसा स्टॉक है, आपको कैसा लगता है। ऑल्दो इस स्टॉक की हम बात करें, इस गिरावट के बाद जब ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो बहुत जल्दी पकड़ में आ गया था, अच्छी खासी अर्निंग इसने करके दी है। सीधे इस स्टॉक की तरफ लेके जाता हूं, नाम आप समझ जरूर गए होंगे क्योंकि पहले भी कई वीडियो हम इसके ऊपर क्रिएट कर चुके हैं। अब जरा स्टॉक को देखिए, नाम है इसका फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, FSL के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, 70 रुपए का ये, और अगर मैं देखूं आज 28% की डिलीवरी यहां पे देखने को मिली है। प्राइस देखिए हाई 71.45 के आसपास का जरूर बनाया था, 70 रुपीज का ये शेयर। अब आप कहोगे भाई ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको फंडामेंटल डिटेल दिखा देता हूं। ये कस्टमर मैनेजमेंट सर्विसेज, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट सेंटर, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, डेट कलेक्शन सर्विसेज, ये इसके काम है। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़, स्मॉल कैप का शेयर जरूर लग रहा होगा। और मैं कहूंगा कि ये कंपनी बढ़िया डिविडेंड भी देती है, क्योंकि इसका डिविडेंड 3.56% का है। अगर मैं यहां पे देखूं, कंपनी के ऊपर 843 करोड़ का डेट भी है, और प्रोमोटर ने कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ टाइम के अगर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू के ऊपर चलते हैं तो वहां से हमें कुछ और आइडिया यहां पे मिलेगा। देखिए, अब देखिए हम गए यहाँ पे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स के ऊपर, जरा देख सकते हो कि रेवेन्यू 2009 में 1700 करोड़ था, आज की डेट में 4000 करोड़ के पार है। तो धीरे धीरे ग्रोथ और ग्रोइंग स्टॉक में इसको कहूंगा। और प्रॉफिटेबिलिटी भी देख सकते हो, 30 करोड़ किसी टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी थी, आज की डेट में 300-400 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी है। ये नंबर्स तो आपने देखे। इस नंबर्स के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, वो है सितंबर क्वार्टर के नंबर्स। देखिए, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन सितंबर क्वार्टर के आज नंबर्स आए। मैंने आपको HDFC AMC के बारे में बताया, HDFC बैंक के बारे में बताया, और ये FSL काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ हलचल यहां पे देखने को मिली है, इसीलिए वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग, ताकि आप बाकी चीजें बाद में देखेंगे। राकेश झुनझुनवाला जी की बड़ी होल्डिंग यहां पे है। अगर मैं एक आध जीरो लगाना भूल गया तो देख लीजिए, जीरो लगा लीजिए। 3 और 3 6 और एक 7 जीरो यहाँ पे है, 7 जीरो, यानी कि आप सीधे सीधे करिए 2 करोड़ शेयर्स ये हो जाते हैं। एक बार फिर से काउंट कर लेता हूं मैं, देखिए 7 ही जीरो है ना, हाँ जी 7 ही जीरो है। तो 2 करोड़ शेयर्स राकेश झुनझुनवाला जी के हैं। और अगर रिटेल निवेशकों की बात करें तो ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास है। 11% के आसपास की होल्डिंग इनकी है। और रिटेल निवेशक कम नहीं, बल्कि 1,70,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा। उसके अलावा 2 लाख से ज्यादा जिनके इन्वेस्टमेंट है, वो भी 470 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा इसमें लगा रखे, और 7.78% की इनकी होल्डिंग है। और इन लोगों के पास भी 5 करोड़ 40 लाख शेयर है। यानी कि इन सब का मिला के राकेश झुनझुनवाला जी, रिटेल निवेशक और 2 लाख से ज्यादा वाले निवेशक मिला के अपने आप में यही होल्डिंग एक बहुत बड़ी 20-22% के आसपास तो यही होल्डिंग हो जाती है। अब बात रही म्यूचुअल फंड वालों के पास क्या बचा। फिर देखिए, म्यूचुअल फंड वालों के पास 6 करोड़ 46 लाख शेयर्स हैं, यानी कि 9.30% की होल्डिंग है, जिसमें मेन है HDFC स्मॉल कैप फंड की अकेले 7.82% की होल्डिंग है। लेकिन ये होल्डिंग पिछले क्वार्टर से अब क्वार्टर में बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज होती हुई नजर आई है। ICICI बैंक के पास भी अच्छे खासे शेयर्स हैं, 3-3.5 करोड़ के 3-3.25 करोड़ के आसपास शेयर्स इसके पास है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास 4.5 करोड़ के आसपास शेयर हैं, ऑलमोस्ट 6.56% की होल्डिंग। लेकिन हम बात कर रहे थे चेंज की, जरा चेंज देखिए। चेंज अपने आप में म्यूचुअल फंड के ऊपर बहुत बड़ा चेंज मुझे देखने को मिला है। HDFC स्मॉल कैप फंड के पास तो पहले ही शेयर्स थे, लेकिन इस बार कुछ नए म्यूचुअल फंड आए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल शेयर्स 5 करोड़ 40 लाख से बढ़ के इस क्वार्टर में, देखिए क्वार्टर अभी खत्म ही हुआ है, नया क्वार्टर चला है, 6 करोड़ 46 लाख हो गए। यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास शेयर्स जो है म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदे हैं। अब आपको कहे तो बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर मैं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग देखूं तो 5 करोड़ 29 लाख थी पहले, और इस बार ये कितनी गई है, 4 करोड़ 55 लाख। यानी कि यहां से माल कम हुआ है और उसको म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया है। इसको ध्यान रखें, कहां से माल कम हुआ है,
फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की तरफ और म्यूचुअल फंड वालों ने इसको खरीद लिया है। आईसीआईसीआई बैंक के पास सिमिलर काइंड ऑफ शेयर्स हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग में क्या कोई चेंज है? कोई भी चेंज राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग में नहीं है। वही 2 करोड़ शेयर्स इनके पास थे, अभी भी 2 करोड़ इस क्वार्टर में भी इनके पास पड़े हुए हैं। रिटेल निवेशकों की बात करते हैं तो रिटेल निवेशकों ने के पास 8 करोड़ शेयर्स पहले थे, जो कि 8 करोड़ शेयर्स के बाद अब रिटेल निवेशकों के पास कितने हैं? थोड़ा सा कम हुए हैं, और रिटेल निवेशकों का काउंट भी थोड़ा सा बढ़ा है। शेयर्स कम हुए हैं लेकिन काउंट बढ़ा है। देखिए 8 करोड़ से ये कम होके कितने आ गए? 7 करोड़ 94 लाख। तो कुछ लाख शेयर्स रिटेल निवेशकों ने कम किए हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ रिटेल निवेशक बढ़ गए। अब आपको यार ये तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे खरीदारी हुई है। म्यूचुअल फंड की पहले की होल्डिंग आप देख सकते हो, मार्च की होल्डिंग और उससे पहले की होल्डिंग, तो लगातार म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। मार्च के बाद आप देखिए किस तरीके से जून क्वार्टर में, फिर सितंबर क्वार्टर में अभी देखिए आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिसंबर का डेटा है। और उसके अलावा राकेश झुनझुनवाला जी की हमारी बात करें, इनके पास पहले इतने शेयर नहीं थे। ये देखिए दिसंबर में 1 करोड़ 93 लाख शेयर्स थे, जो कि मार्च क्वार्टर में अगर मैं देखूं इनका नंबर देखूं, मार्च क्वार्टर में 1 करोड़ 43 लाख। देखिए मार्च क्वार्टर की गिरावट में राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने शेयर्स में यहां पे कटौती की थी। नंबर्स देखिए, अपने शेयर्स में कटौती की थी। मार्च क्वार्टर में इन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया था। जब शेयर वापस जून क्वार्टर में रिकवरी देखने को मिली तो इन्होंने वापस अपने शेयर्स को यहां पे बढ़ा दिया। इंपॉर्टेंट बात, कोई कहेगा भाई राकेश झुनझुनवाला जी भी क्या शेयर्स में कटौती करते हैं? देखिए इंक्रीज डिक्रीज एक पार्ट ऑफ, मैं कहूंगा आपका एक बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बिजनेस, इंक्रीज डिक्रीज। आप देख सकते हो कि मार्च क्वार्टर की गिरावट में राकेश झुनझुनवाला जी ने भी एफएसएल में 60-70 लाख के आसपास शेयर्स यहां पे कम किए थे, जो कि वापस इन्होंने बढ़ाए हैं जून क्वार्टर में। अब मैं आपको टेक्निकल पे लेके चलूंगा, उससे हमें और इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलेगी। एफएसएल जरा देखिए भाई, गिरावट आई थी। गिरावट आप देख सकते हो, ये मंथली चार्ट है, बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन। पहले क्या था, बुलिश क्रॉस बनने के बाद 2050 के आसपास बढ़िया सपोर्ट रेंज इसकी थी, यहां से शेयर जंप कर जाता था और आप देख सकते हो कि बढ़िया रैली इसने दी। लेकिन गिरावट, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं ना, गिरावट आएगी तो फिर आपका इंपल्स बनने के बाद एक करेक्शन बनेगा डाउन साइड में भी, और आपका अगर ट्रेंड को चेंज करना है तो वापस पुराने हाईज को पार करना पड़ेगा। तो ये देखिए आप, ये इंपल्स के साथ करेक्शन और फिर से इंपल्स आपकी स्टार्ट। और अगर मैं मंथ की बात करूं तो जो मार्च क्वार्टर था वो इस महीने तक था, यानी कि राकेश झुनझुनवाला जी को आहट दिखी और उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि उन्होंने 40-45 रुपए के आसपास इस रेंज में अपने शेयर्स में माल बेचा। और वापस कब खरीदा? वापस उन्होंने खरीदा अप्रैल, मई, जून, इन वापस रेंजेस में इन्होंने माल खरीदना स्टार्ट कर दिया। मतलब जब गिरा उनको भी लगा मार्केट में पेन है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपना साइड रख लेना चाहिए, कुछ शेयर्स यहाँ पे कम कर देनी चाहिए, थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी तो हम और खरीद लेंगे। सोचिए ये मार्च का लो है, यहां तक इस टाइम पे उनके शेयर्स कम हो गए थे, तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे पेन दे के प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर ली होगी, या फिर शेयर्स यहाँ पे डिक्रीज किए उन्होंने। सीधे सीधे आपको नंबर मैंने दिखाया, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरे इन्हीं 3 महीनों के अंदर, ये 3 महीने और इस 3 महीने के अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो ये प्राइसिंग 45-46 से लेके 20 रुपए के आसपास तक है। इन 3 महीनों के अंदर राकेश झुनझुनवाला जी ने 60 लाख के आसपास शेयर्स बेचे थे और वापस अगले 3 महीने जो अप्रैल, मई, जून के आते हैं यहां पे इन्होंने वापस खरीद लिए थे। जरा सोचिए, मतलब गिरते हुए में शेयर उन्होंने भी बेचे हैं। और अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट हर कोई करना चाहता है, चाहे कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना। और मैंने आपको राकेश झुनझुनवाला जी का यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया। मतलब उससे पहले के शेयर्स आपने देखे, उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने शेयर्स और बढ़ा जरूर दिए, बट रिस्क उन्होंने भी अपना मैनेज किया, कैलकुलेट किया। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में चाहे स्टॉक अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, आपको अपने रिस्क को कैलकुलेट करना है, उसको मैनेज करना है, उसको समझना है सबसे पहले रिस्क क्या है। लेकिन इसके बाद आप देख सकते हो कि 20 रुपए से शेयर आपका पैसा ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास इसने कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी रैली विदाउट एनी मेजर करेक्शन, मतलब करेक्शन तो बनता है ना, ये क्या सस्टेनेबल है? देखिए नॉर्मली प्रैक्टिकली जब आप देखोगे, चीजों को समझोगे, तो दीज थिंग्स आर नॉट सस्टेनेबल, वी नीड सम करेक्शन। और आप देखिए कितनी लैंग्वेज, मैं कहूंगा एक्सटेंडेड मूव ये है, यहाँ पे आपको करेक्शन चाहिए। अब वो करेक्शन छोटी हो, बड़ी हो, तो अभी फिलहाल ये करेक्शन चल रही है और मुझे लगता है थोड़ा अगर और अच्छी करेक्शन आए तो, एक हेल्दी करेक्शन आए तो बढ़िया रहेगा आने वाले टाइम के लिए। हेल्दी करेक्शन आपके फ्यूचर के लिए अच्छी होती है कि वो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिविटी दिखाए। अभी देखते हैं वीकली में कैसी सिचुएशन है। अभी मंथली में जो आपने देखा कि आपको कोई करेक्शन नहीं दिख रही थी, लेकिन ऐसे टाइम पे अगर आपको एंटर करना है तो कैसे करोगे? अब मैं आपको दिखाता हूं सिचुएशन। ये देखिए तेजी,
ये करेक्शन, ये पहली करेक्शन थी। और इस करेक्शन को अगर आप देखोगे, इसका रेजोल्यूशन जून के महीने के आसपास इसका रेजोल्यूशन, अगर आप यहाँ पे एंटर करना चाहोगे तो आपके पास 32 33 के आसपास, हमने यहाँ पे वीडियोस भी आपके लिए क्रिएट करी थी इनकी कि यहाँ करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है। और ये पॉइंट देखिए 28 का स्टॉप लॉस। अगला, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मौका नहीं मिला, ये 40 के आसपास हमने दूसरी वीडियो दोबारा क्रिएट करी थी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिखा था, एक कंसोलिडेशन नियर टू द ब्रेकआउट लेवल और उसके बाद एक पुल बैक। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, फिर से एक वीडियो क्रिएट किया था 44 के लेवल पे, क्योंकि हमें ये वीकली का लाउंस अटैक की फॉर्मेशन देखने को मिली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको मैं ये पूरा का पूरा मंथली चार्ट पे जो आपको करेक्शन नहीं दिख रहा था, वो वीकली पे आप करेक्शन देखिए, छोटी छोटी करेक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शंस आपके लिए ये आई हैं, छोटी छोटी करेक्शंस। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है स्टॉक में छोटी छोटी बहुत करेक्शन आ गई है, और बुलिश क्रॉस बनने के बाद ये स्टॉक बहुत दूर है, अपने 20 या 50 के नियर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रेंज, अब देखिए बहुत सारे स्टॉक में बहुत तेजी ऑल टाइम हाई के नियर जा चुके हैं। तो जहां जहां दूरी अपने मूविंग एवरेजेस से बन रही है, उन स्टॉक्स को थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि वहां पे पोजीशन साइज आप डिक्रीज कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और वापस अगर ये फिर से आते हैं करेक्शन लेके इन लेवल्स तक, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन इस शेयर से ये है कि 76 के लेवल से एटलीस्ट करेक्शन से ये 50 के 6 के लेवल पे, नहीं तो 48 इस रेंज में आए। लेकिन आपको करेक्शन के साथ नहीं एंट्री, रिजॉल्व होने के साथ, जैसे यहां पे भी हम जब गिर रहा था तो यही बार बार आपको कह रहे थे कि भाई लेट द करेक्शन रिजॉल्व, आपको मौका मिलेगा। ये पूरी की पूरी अगर मैं करेक्शन को कहूंगा, इसका रेजोल्यूशन आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके यहां पे पकड़ सकते थे 32 के आसपास, क्योंकि करेक्शन रेजोल्यूशन में आपका स्टॉप लॉस ऑप्टिमाइज हो जाता है और बहुत ही बढ़िया आपको मौके मिलता है। आप डेली टाइम फ्रेम पे देख लीजिए इन करेक्शन के रेजोल्यूशन को। फिलहाल मूव जो है वो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये सारे करेक्शन के रेजोल्यूशन में आपको दिखाता हूं जहां पर आपका मिनिमम स्टॉप लॉस होगा। इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखिए, ये आपका स्टॉप लॉस, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखिए, ये आपका स्टॉप लॉस। ये बस आपको इसी तरीके से चीजें समझनी पड़ेंगी। ये आपका स्टॉप लॉस, और इस करेक्शन के रिजोल्यूशन को देखिए, आपका स्टॉप लॉस, इंप्रोवाइज स्टॉप लॉस देखिए। वैसी तरीके से अभी करेक्शन चल रही है और आप देख रहे हो कि प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, जो कि एक रिस्की फैक्टर अभी के टाइम फ्रेम पे है। जब प्राइस रिजेक्ट हो रहा है बार बार, यानी कि ये करेक्शन और ज्यादा डाउन तक मूव कर सकती है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।